महाभाष्य को याद करें। जब सामने वाला व्यक्ति, सामने का मतलब है पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार, सड़क पर, बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, जहां भी हम जाते हैं या जहां सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, वहां भी कोई ना कोई विरोधी आगे खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या समझना चाहिए? जैसे हम लोग कह देते हैं बड़ा कंपटीशन है, लोग जीने नहीं दे रहे हैं, लोग पीछे पड़े हैं, जहां जाओ दुश्मन मिल जाते हैं, चैन हराम है। कई हमारे यहाँ ऑफिस में आते हैं जिन्होंने 3-3 मकान छोड़ दिए, तो उसी उनको परेशान ही करता रहता, ऊब गए, मकान छोड़ते रहे। ऐसा क्यों? जीवन में याद रखिए, कभी कोई भी दुश्मन स्वतः ही बिना फालतू में तनाव, दिक्कत, परेशानी, हैरानी या दुख देने नहीं आता है। कहीं ना कहीं, किसी न किसी जन्म में हमारा उसका कोई ना कोई लेन देन होता है और उसका प्रायश्चित वो अपना खाता पूरा करने के लिए आता है। अगर उसने परेशान उस करना एक लक्ष्य बना दिया है तो मैं तो समझ लो हमारा उसका कुछ लेना देना शेष है। कभी किसी जन्म में हम बलशाली होंगे, उसको परेशान करे होंगे, आज वो परेशान कर रहा है हमको जीना आराम किए। बहुत लोग कहते हो हमें तो जीना आराम, भैया मेरे पीछे पड़ के रह गया। अरे तुम भी किसी के पीछे कभी पड़े होगे। आज कॉस्ट्यूम बदल गया, शकल बदल गई, जन्म परिवर्तन हो गया, आज वो दूसरे जन्म में अभी याद नहीं कि हमने इसके साथ क्या किया। बड़े बड़े नेता तमाम लोगों को जेल भिजवा देते हैं, बड़े बड़े अधिकारी तमाम लोगों को जेल में डाल देते हैं, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के लोग गलत केस लगाकर और जीडी में चढ़ाकर उनको सजा करा देते हैं। बहुत ऐसे हैं, उनका काउंटर कर देते थे। ये फल कहां जाएगा? इस जन्म पे आप अधिकारी हो, बड़े अधिकारियों के अंडर में हो, तुम्हारा करना मजबूरी है। मजबूरी है तो अगले जन्म में सामने मिलेगा, वो तुम्हें सब करेगा। बहुत ऐसे अधिकारी तमाम सारे आरक्षण के केस डाल देते हैं जिसमें लोग जेल चले जाते हैं, सजा भोगते रहते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति पैसा लेकर चरस गांजा लगा देते हैं। बहुत ऐसी व्यवस्थाएं बहुत लोग लगवा देते हैं। कौन नहीं जानता इस चीज को? जो जस करे सो तस फल चाखा। भूल गए हो कि आपका इस जन्म में कोई भी लेन देन नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। तो दुश्मन कैसे बना? जो आपने कभी इससे दुश्मनी की है, उससे नरमता तो हो सकता है वो 2 साल परेशान करे, हो सकता है वो 10 साल भी परेशान करे। अब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है और तुम जब तक जिंदा रहोगे तुम्हें परेशान करेगा, या जब तक वो जिंदा रहेगा परेशान करेगा, तो क्या करोगे? मार डालोगे? क्या करोगे? भोगना पड़ेगा ना। संतान है तो ऐसे पड़ोसी भी है। कितना तुमने पाप किया उसका प्रायश्चित उतने समय तक तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जेल भी भिजवा सकता है, वो तुम्हारे हाथ पैर भी तोड़ सकता है, वो तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे पति को फंसा भी सकता है। कहीं ना कहीं कोई भी घटना, दुर्घटना, झूठ केस लगा सकता है। कहीं ना कहीं ये पापों का फल है, उसको स्वीकार करिए और धीरे से पैर छू कर निकलिए, उसका सामना मत करिए। अगर बिना किसी कारण से सामने वाला शत्रुता रखता तो समझ लीजिए पिछले जन्म का कुछ लेन देन है। अब ये आत्माएं सामने आई हैं, अब ये खुन्नस खाएं और इसका बदला पूरा लेना देना होगा जरूर। पक्का समझ लीजिए। बस वहां सिलेंडर हो जाइए, वो सताता रहे और तुम बचते रहो और रोते रहो, समय काटते रहो। अगर तुमने और केस किए, उसको और परेशान करने की कोशिश की, तो तुमने खाता और बना लिया। और जिस दिन तुम्हारा खाता खत्म होना होगा तो ऐसा कुछ बानक बन जाएगा कि उसी दिन से सामने वाला सिलेंडर हो जाएगा। लेकिन वो समय आने के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। कुछ ना कुछ बानक जरूर बनेगा। ये कभी मत सोचो कि ये तो हमें सारी जिंदगी परेशान करता रहेगा। अरे कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना जरूर घटेगी तो एकदम व्यवहारिकता परिवर्तन हो जाएगी। हमेशा इस चीज को याद रखें, बिना किसी कर्म के कोई भी फल नहीं आता है। हमने भाई भाई का कत्ल होते अपने परिचय में देखा। क्यों? कोई मतलब नहीं, वो कत्ल कर दिया। उसका मतलब यही बनता है कि पिछले जन्म का कोई लेन देन है। हमारे एक परिचित में थे और एक छोटे वाले बच्चे का मेडिकल में एडमिशन हो गया। गांव वालों ने समझाया, बड़े वाले लड़के कर लियो, इसका तो मेडिकल भी हो गई है, तो डॉक्टर बन गया, तुम तो खेती जोतते रहोगे, पापा तो सब पैसा इसी में लगा देंगे। और उसका दिमाग ऐसा आउट हो गया कि उसने
चारा काटने वाली मशीन में धार लगवाई और शाम को छोटा भाई ऊपर सो रहा था छत पे तीसरी मंजिल पर और जाके उसको काट डाला, वही छोड़ दिया और नीचे उतर के आया, घर वालों से कह दिया जाओ ऊपर देखो जाके क्या हुआ, और अपना भाग गया। बाप को पकड़ा गया, जेल गया, सब कुछ हुआ। फिर उसी बाप ने अपने बेटे की जमानत भी कराई। कैसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती तो कर्म भोग कितना कठिन आ जाए कुछ नहीं कहा सकता। कोई भी दुश्मन हमारे सामने आ रहा है, परेशान करने आ रहा है तो वो दुश्मन नहीं है, वो हमारा मित्र है और मुझे पिछले जन्म को पापों को ये खत्म करने आया है। अगर कोई गाली देकर 2-4 झापड़ मार के चला जाए तो भगवान को धन्यवाद दो कि 2-4 गाली में ही हमारा पाप खत्म हो गया, 2-4 झापड़ में ही काम खत्म हो गया, हमारे पिछले पाप खत्म हो गए, और नहीं तो जेल भिजवा देता तो हम क्या करते। तो ऐसी स्थिति में उस चीज को स्वीकार कर लीजिए और उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा पर न लीजिए। उसने अगर गलत मारा तो उसका प्रायश्चित उसको मिलेगा, वृक्ष उसने उगाया। ये धारणा रखिए। मेरी 55 साल की आयु, मैंने इस सब चीजों को खूब सीखा है। जरा जरा सी बात पर मान सम्मान प्रतिष्ठा कुछ नहीं लगाइए। हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, मान सम्मान परमात्मा देखे, हमारा हम नहीं देखे। बाप के सामने बच्चा मारा जाता तो बच्चा क्या करता, बाप की तरफ देखता है, बस बाप समझ जाता है कि हमें बच्चे को बचाना चाहिए, नहीं बचा पा रहे तो कहीं ना कहीं बाप अपना निर्णय लेगा। तो परम पिता परमात्मा की तरफ देखो और आंसू बहा दो, बाबा अब जो हुआ सो हुआ, अब आप जानो आपका काम है। जो कुछ कहना है बाबा से कह के उस पाप को वही खत्म करिए, उस पाप को आगे मत बढ़ाइए। बहुत लोग होते पाप बहुत बढ़ाते रहते हैं बचने के चक्कर में। अभी अभी आज की तारीख में, आज तारीख है 28 जून 2024 कि आज के दैनिक जागरण पेपर में निकला हुआ है एक उड़ई की घटना है कि उसका पति खत्म हो गया था 1 साल पहले करंट लगने में, और उसके 4 बच्चे थे और उसका कहीं प्रेम संबंध चचेरे देवर से हो गया। तो संबंध उनका बना रहा, लिव एंड रिलेशनशिप में वो रहते थे। जो चाहने वाला था वो 4 बच्चों को लेकर उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ये आपस में बातचीत कुछ भी हुई, माँ ने सोचा ये बच्चे नहीं रहेंगे तो हमारा इसका अच्छा रिश्ता हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, जीवन कट जाएगा। उसने क्या किया, 4 बच्चों को ले जाकर एक नदी में डुबो दिया। एक बड़ा बच्चा 8 साल का था, वो तो भाग खड़ा हो गया, बच गया, बाकी 3 बच्चे डूब के मर गए, मामला पकड़ गया। आज वही महिला कह रहा है हमारे साथ डुबोने में हमारा चाहने वाला भी था, दोनों जेल गए, क्या दुर्गति हो गई, क्यों पापों को बढ़ा रहे। अरे कितने साल जिंदा रहोगे, 30 साल की तुम्हारी उम्र थी, कितने साल तुम्हें देह की जरूरत थी किसी दूसरे की। 4 बच्चों की हत्या कर, 3 बच्चों की हत्या करके आज सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। तुम तो गई बच्चों को मारा, अभागी मां कही गई और एक आदमी दूसरे को भी ले गई। ऐसा शिक्ष किस मतलब का। परमात्मा ने तुम्हारे भाग्य में वैवाहिक सुख सेक्स नहीं दिया था तो पति मर गया, दूसरा तुमने किया तो आज ये हाल हो गया, जेल में जाके क्या मिलेगा। जब तेरे भाग्य में नहीं था तो पहला ही पति खत्म हो गया। ये हमारे बुजुर्ग बहुत होशियार हुआ करते थे, बेटी बहनी की शादी करते थे, अगर पति मर जाता तो कहते बेटा वहीं रहो, अब दोबारा न शादी होगी और वहीं जीवन यापन करो, क्योंकि बुजुर्ग हमारे जान जाते थे इनके भाग्य में पति सुख नहीं है। आज ये प्रमाणित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्यों इतना पाप कर रहे हैं। सुख उठाने के लिए सुख है परमात्मा की याद में, परमात्मा भजन में, परमात्मा नाम याद करने में, परमात्मा भरोसे होने में। और कहां तुम दुनिया की विनाशी चीजों के भरोसे में होकर जेल जा रही हो। साक्षात नर्क भोगो। अब कुछ नहीं मिला, ना एक पति मिला, ना दूसरा पति मिला, ना बच्चों को सोमे आत्मग्लानि। जेल में भी जाओगे तो वहां की महिलाएं तुम्हारी बोटी बोटी काटेंगी, क्या क्या दशाएं करेंगी, कितनी गंदी औरत है, रही कहीं मुंह दिखाने के लायक। ऐसी स्थिति में पापों को मत बढ़ाएं, पापों को खत्म करने की कोशिश करें। कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रु, जिसको हम शत्रु कहते हैं, दुश्मन वो शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं, वो मित्र है। वो हमारे पापों को खत्म करने आया है। बेहतर है उसके पैर छूके पाप खत्म कर लो, 100-200 गाली खा लो, 10-20 झापा खा लो, 2-4 लठ खा लो, पाप खत्म, आगे का झंझट तो खत्म हो गया। और ना मानो तो भरो भोगो। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंद करें।